हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्यम 29वां अध्याय। प्रयाग की महत्व। लोमेश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म की अति पवित्र माघ स्नान की कथाओं के वर्णन किया है। अब तुम्हारे लिए अति उत्तम है कि तुम्हारे पुत्र गंधर्व कन्याओं के साथ मेरे साथ प्रयागराज चले। इस प्रकार से उनके माघ स्नान के अति दुर्लभ पवित्र स्नान करने का संयोग प्राप्त होगा तथा वो पिशाच योनि से मुक्ति लाभ पाएंगे। ऋषि के आदेश अनुसार वे सब पिशाच जनि से पिशाचिनियां और पिशाच सहस्र त्रिवेणी के जल में स्नान हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात वे आकाश मार्ग से गंगा यमुना स्नान हेतु चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमेश ऋषि ने उनकी प्रयाग महत्व का पवित्र वर्णन किया। वही प्रयाग महत्व का वर्णन वशिष्ठ जी ने भी राजा दिलीप से विस्तार पूर्वक सुनाया था। लोमेश ऋषि ने बोले, आप सब प्रेम पूर्वक प्रयागराज में प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज की पवित्र संगम पर माघ स्नान का महत्व ध्यान पूर्वक सुनो, हृदय मंथन करो। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र होता है और माघ के महीने में ये स्नान करना मोक्षदायक होता है। प्रयागराज में ही समस्त जग का उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना के लिए महान यज्ञ किया था और शक्ति प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि की रचना की थी। भगवान विष्णु ने हृदय से माता लक्ष्मी जी को भार्या रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय विष्णु जी ने की कामना पूरी हुई थी। उन्हें लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रयागराज वो पवित्र स्थल है जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि के शरण ली थी। यमुना गंगा की पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं तथा मुक्ति की प्राप्ति होते हैं। आओ सुनते हैं प्रयाग का महत्व क्या है। प्रयाग स्नान के संबंध अनेक घटनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें से कुछ हम अभी आपको सुनाते हैं। पहला घटना त्रेता युग की बात है। प्राचीन ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तू काक होगा। गंधर्व ऋषि श्राप के फल स्वरूप काक बन गया। काक ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया और वो माघ माह था। गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गए और काक योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि तक पहुँचे। दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि देवता इंद्र ने उर्वशी के श्राप दिया था कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी ने तुरंत संगम पर स्नान किया और प्रयाग चली गई। उससे प्रयाग में स्नान करने के बाद इंद्र का श्राप से मुक्ति मिला। उसका पुत्र दैती था। दैती के कोई पुत्र नहीं था। दैती ने संगम के स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की। उनके संकट समाप्त हो गए और धन की अपार वृद्धि हो गई। साथ साथ में पुत्र की प्राप्ति होकर उनकी कामना पूर्ति हुई। जो भी व्यक्ति प्रयाग संगम पर प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसके सभी इच्छाएं अथवा कामानुसार सिद्धि प्राप्ति होती है। वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि वो माघ मास हो तो क्या कहना, यह तो सोने पे सुहागा का समान होते हैं। तत्पश्चात वेद निधि ने लोमेश ऋषि से कहा, हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश व मार्गदर्शन करने के कारण श्राप से मुक्त हो गए हैं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र का विद्या अध्ययन समाप्त हो गया है। वो युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार सुंदर है। यो तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधू सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि के आज्ञा अनुसार अपने पुत्र का विवाह सबसे बड़ी बहन के साथ करवा दिए। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधु बांधवों के साथ हो गया। विवाह के पश्चात वो 5 गंधर्व कन्याएं राजा दिलीप के साथ उनके निवास पर चली गई। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वो त्रिवेणी पे स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग
होता है। इस दिन स्नान करने से पिछले जन्म का पापों का विनाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाते हैं। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दीन दाहीन पुरुष स्त्रियों को तथा गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन्य, अन्न, गुड़ तथा तिल का दान करना चाहिए। यह अति उत्तम माना जाता है। इससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इति माघ मास महात्म्यम 29वां अध्याय समाप्तम। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।